आज हम नव भारती का 18वां अध्याय वीर अभिमन्यु जो एक एकांकी के रूप में है उसे विस्तार पूर्वक समझाने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में महाभारत के प्रसंग का वर्णन किया गया है। महाभारत के महायुद्ध में कौरवों की तरफ से द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी। चक्रव्यूह को तोड़कर युद्ध करने का साहस अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने किया। महाभारत के इस धर्म युद्ध में वीर अभिमन्यु के साहस, धैर्य, कर्तव्य परायणता आदि का वर्णन किया गया है। वीर अभिमन्यु अंतिम सांस तक वीरता से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीर गति की कथा सुनकर अर्जुन जयद्रथ का वध करने का प्रण लेते हैं तथा वासुदेव श्री कृष्ण की सहायता से अपना प्रण पूरा करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अधर्म पर धर्म की तथा असत्य पर हमेशा सत्य की विजय निश्चित होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं नए रूप में अवतरित होता हूँ साधुओं की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। बच्चों, ये गीता का सबसे ही उत्तम उपदेश था जिसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। उन्होंने कहा था कि जब जब इस पृथ्वी पर, इस संसार में अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं उस अधर्म का नाश करने के लिए किसी न किसी रूप में यहाँ पर आऊंगा। और इस वक्त अर्जुन, तुम्हारा भी यही कर्तव्य है कि तुम अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करो। पहला भाग प्राचीन काल की बात है। कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म, कटाक्ष और अहंकार, सत्य और असत्य तथा वीर और कायर के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। आज युद्ध का 13वां दिन है। कौरवों की योजना अनुसार त्रिगतों ने अर्जुन को ललकारा और वे लड़ते लड़ते दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। तभी पांडवों को समाचार मिला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। बच्चों, यहाँ पर पहले भाग में बताया गया है कि जो कौरवों और पांडवों का युद्ध था वो कौरवों और पांडवों का युद्ध ना होकर धर्म और अधर्म का युद्ध था, कटाक्ष और अहंकार का युद्ध था, सत्य और असत्य का युद्ध था, वीर और कायरता का युद्ध था। आज इस भयंकर को युद्ध करते करते 13 दिन बीत चुके थे। 13वें दिन कौरवों ने योजना बनाई कि त्रिगत जो हैं वह अर्जुन को ललकारेंगे और त्रिगतों से लड़ते लड़ते अर्जुन को उस दिशा की ओर ले जाएंगे जो युद्ध भूमि से बहुत दूर होगी, यानी कि जो युद्ध का क्षेत्र है उसकी दक्षिण दिशा की ओर अर्जुन को युद्ध करते करते ले जाया जाएगा। और ऐसे उसमें तभी पांडवों को यह समाचार मिला कि अर्जुन तो त्रिगतों से लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ा है और वहीं पांडवों को परास्त करने के लिए और यहां तक कि युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने आज चक्रव्यूह की रचना की है।
जब युधिष्ठिर को समाचार मिला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, तो नकुल ने कहा, भ्राता अर्जुन के सिवाय चक्रव्यूह को तोड़ना किसी को नहीं आता। वे इस समय नहीं है। भीम ने कहा, इसी अवसर का लाभ उठाकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। अभिमन्यु ने सबकी चिंता को देखते हुए कहा, तातश्री, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा, तुम अभी बालक हो, तुम नहीं जानते चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं और प्रत्येक द्वार को तोड़ने की विशेष कला होती है और यह कला सिर्फ तुम्हारे पिता ही जानते हैं। बच्चों, हुआ यूं कि युधिष्ठिर को जैसे ही यह पता चला कि द्रोणाचार्य ने आज चक्रव्यूह की रचना की है, तभी परेशान नकुल ने कहा कि इस कला को, यानी कि चक्रव्यूह को तोड़ने की जो कला है, उसे भ्राता अर्जुन ही, भाई अर्जुन ही जानते हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, और यदि अगर चक्रव्यूह को भंग नहीं किया तो आज ही हमारी हार निश्चित है। तभी भीम ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हाँ, द्रोणाचार्य ने इसी अवसर का लाभ उठाते हुए आज चक्रव्यूह की रचना की है। अभी ये बातचीत युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम के बीच में चल ही रही थी कि अभिमन्यु ने कहा, तातश्री, तातश्री यानी कि अपने पिता के बड़े भाई को कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने यह बात सुनी तो उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अभिमन्यु, अभी तुम बहुत ही छोटे बालक हो और तुम ये जानते हो कि चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं और 7 द्वारों को तोड़ने का एक विशेष प्रकार होता है, एक विशेष कला होती है और इस कला को सिर्फ तुम्हारे पिता के सिवाय कोई भी नहीं जानता है। अभिमन्यु ने कहा, मुझे चक्रव्यूह को भेदने की कला आती है। जब मैं मां के गर्भ में था तब पिताश्री माता सुभद्रा को चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या बता रहे थे और मैं मां के गर्भ में सुन रहा था। परंतु, युधिष्ठिर ने कहा, परंतु क्या पुत्र? अभिमन्यु ने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूं, किंतु जब पिताजी बाहर निकलने के विषय में बता रहे थे तब माता श्री को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया। अभिमन्यु ने तुरंत कहा, अब सोचने का समय नहीं है, आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी ताकि वे युधिष्ठिर को बंदी बनाकर शीघ्र अतिशीघ्र युद्ध को समाप्त कर दें। जब चक्रव्यूह को रचा गया और ऐसी समस्या जब पांडवों पर आ पड़ी तो अभिमन्यु ने अपने तातश्री को कहा कि मैं चक्रव्यूह को किस तरह से भंग किया जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि जब मैं अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था तो एक दिन पिता जी जो अर्जुन हैं वो माताश्री को किस तरह से चक्रव्यूह को भेदा जाता है वो बता रहे थे और मैंने मां के गर्भ में ही ये विद्या सुन ली थी। लेकिन परंतु पर अभिमन्यु ने अपनी बात को समाप्त किया। परंतु शब्द सुनते ही युधिष्ठिर ने परंतु क्या पुत्र पूछा तो अभिमन्यु ने कहा कि तातश्री, मैं ये तो जानता हूं कि प्रवेश कैसे किया जाता है चक्रव्यूह में, परंतु जब पिताजी चक्रव्यूह में से बाहर निकलने के विषय में माताजी को बता रहे थे तभी माताजी को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया। अतः मुझे ये तो पता है कि चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाता है, लेकिन उससे बाहर निकलने की विद्या मैं नहीं जानता।
अपनी बात को आगे रखते हुए अभिमन्यु ने फिर कहा कि अब सोचने का समय नहीं है। तातश्री, आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। सहदेव ने कहा, चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग बिल्कुल भिन्न होता है। हम कैसे तुम्हें स्वीकृति दे सकते हैं? अभिमन्यु ने कहा, आपको स्वीकृति देनी पड़ेगी, अन्यथा हमारी सेना का विध्वंस हो जाएगा। और मैं अकेला नहीं हूं। चक्रव्यूह भेदते समय आप मेरे साथ रहना। भीम ने कहा, जहां जहां से अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा, हम भी अभिमन्यु की मदद के लिए पीछे पीछे भीतर घुस जाएंगे। युधिष्ठिर ने आज्ञा दी और विजय भव का आशीर्वाद दिया। बच्चों, जैसे ही अभिमन्यु ने ये कहा कि उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या पता है लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान नहीं है, तो सहदेव ने कहा कि फिर तो हम तुम्हें कभी भी चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए या चक्रव्यूह को भंग करने की आज्ञा नहीं दे सकते। तभी, क्योंकि चक्रव्यूह को जो भेदने का जो मार्ग होता है वो अलग होता है और उससे निकलने का मार्ग बिल्कुल ही अलग हो सकता है। तभी अभिमन्यु ने तातश्री की बात को आगे रखते हुए कहा कि यदि अगर आपने मुझे युद्ध करने की स्वीकृति नहीं दी तो शीघ्र अतिशीघ्र हमारी सेना का विध्वंस हो जाएगा, यानी हमारी सेना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और मैं अकेला नहीं हूं। मैं जहां जहां से चक्रव्यूह को तोड़ूंगा, आप लोग मेरे साथ रहना और उसमें घुसकर मेरी मदद करना। भीम को ये योजना बच्चों अच्छी लगी और उसने भी कहा कि जहां जहां से अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा, हम भी उसकी मदद करने के लिए पीछे पीछे उसके चक्रव्यूह में घुस जाएंगे। यह योजना युधिष्ठिर को भी अच्छी लगी, इसलिए युधिष्ठिर ने भी विजय भव का आशीर्वाद अभिमन्यु को दिया। इस तरह चक्रव्यूह को भेदने की रचना हुई। अभिमन्यु, भीम, नकुल, सहदेव अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण जैसे योद्धा खड़े थे। जब सैनिक ने आकर बताया कि अभिमन्यु प्रथम द्वार में प्रवेश कर चुका है, तो शकुनी ने कहा, पांडवों को रोकने के लिए दिव्यास्त्र का प्रयोग करना होगा। तभी दुर्योधन ने कहा, आज एक ही दिव्यास्त्र है, वो है जयरथ। सिंह की भांति अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, लेकिन तभी जयद्रथ पांडवों का सामना करने के लिए सामने आ जाता है और किसी को भी अभिमन्यु की मदद के लिए प्रवेश नहीं करने देता। बच्चों, योजना अनुरूप यही हुआ कि अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह को भेदेगा और पांडव उसकी रक्षा करने के लिए पीछे पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। अब एक और अभिमन्यु, भीम, नकुल, सहदेव अपनी सेना के साथ खड़े थे। वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण जैसे योद्धा भी खड़े थे। तभी एक सैनिक ने आकर दुर्योधन को बताया कि अभिमन्यु ने प्रथम द्वार में प्रवेश कर लिया है। शकुनी ने जैसे ही ये बात सुनी, वह घबरा गया। उसे लगा कि पांडवों के भीतर प्रवेश करने से तो चक्रव्यूह की जो रचना आज की गई है वो विफल हो जाएगी। तभी बुखलाया हुआ शकुनी बोला कि शीघ्र अतिशीघ्र हमें कोई दिव्यास्त्र का प्रयोग करना चाहिए जिससे पांडवों को रोका जा सके। दुर्योधन ने प्रति उत्तर देते हुए कहा कि आज हमारे पास केवल एक ही दिव्यास्त्र है और वे है जयद्रथ। बच्चों, जयद्रथ जो था वो जो दुर्योधन था उसकी बहन का पति था और किसी कारण जयद्रथ जो था वो पांडवों से ईर्ष्या भी करता था।
और उसे एक दिन के लिए महादेव का वरदान भी प्राप्त था, जिससे युद्ध में एक दिन के लिए उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इसी वरदान का उपयोग करते हुए जयद्रथ जो है वो शेर की भांति पांडवों की सेना के सामने आ जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुके होते हैं, लेकिन जयद्रथ जब पांडवों के सामने आता है तो उसे महादेव का वरदान प्राप्त होता है, जिसके कारण कोई भी पांडव अभिमन्यु की मदद के करने हेतु क्या कहते हैं चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाता। अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर पाता है और अकेला ही वह इन महारथियों का आगे सामना करता है। भीम जयद्रथ से कहता है कि तू मेरी एक गदा के प्रहार को सहन नहीं कर सकता। उत्तर देता हुआ सिंधुराज कहता है, मुझे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं आज पूरी पांडु सेना को रोक सकता हूँ। जब यह बात युधिष्ठिर को पता चलती है तो वह परेशान हो गए। अभिमन्यु व्यूह में प्रवेश करता है और 7 महारथी उस पर आक्रमण करते हैं। वह द्वंद्व युद्ध की मांग करता है, पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो अभिमन्यु है वह द्वार तोड़ देते हैं और चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं, किंतु उसी वक्त जयद्रथ जो है वह टूटे हुए चक्रव्यूह को पुनः जोड़ देता है। भीम उत्तेजित होकर जयद्रथ को कहता है कि तू मेरे एक भी गदा के प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। तभी सिंधुराज कहते हैं कि आज मुझे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है और मैं आज पूरी पांडु सेना को रोकने में सक्षम हूँ। बच्चों, जैसे ही ये बात युधिष्ठिर को पता चलती है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका होता है और व्यूह के अंदर 7 महारथी अभिमन्यु की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर पहले तो अभिमन्यु सारे के सारे 7 महारथियों को प्रणाम करता है और जितने भी महारथी होते हैं वे एक एक करके अभिमन्यु पर प्रहार करना शुरू करते हैं। ऐसे उसमें अभिमन्यु यह मांग करता है कि उससे एक एक करके युद्ध करे, परंतु कोई भी उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं देता। कर्ण यह नहीं करना चाहता, किंतु जब दुर्योधन ये कहता है कि तुम सभी इस पर प्रहार करो, परंतु जब तक मैं आदेश ना दूं इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो यह बात सुनकर कर्ण भी अभिमन्यु को सावधान होने के लिए कहते हैं। तदोपरांत अभिमन्यु का जो युद्ध होता है वो द्रोणाचार्य के साथ होता है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 7 महारथी यानी कि शकुनी, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन और दुशासन, सभी 7 महारथी मिलकर एक दूध मुहे यानी कि एक कम उम्र के बच्चे के साथ युद्ध करते हैं, परंतु अभिमन्यु अपनी वीरता का परिचय देता है और चाहकर भी वह हार नहीं मानता। दुर्योधन सिर्फ एक बार अभिमन्यु के मुख पर प्राणों की भीख मांगते हुए देखना चाहता था, परंतु अभिमन्यु के मुख पर एक बार भी डर का भाव नहीं आता। सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी कर्ण ऐसी स्थिति में देखकर अभिमन्यु को अंतिम प्रहार करता है और युद्ध भूमि में
अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध में सभी मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं। वहीं अर्जुन और कृष्ण को भी पीड़ा का अनुभव होता है। त्रिगतों से लड़कर जब अर्जुन को पता चलता है कि 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया है, तो वह प्रतिज्ञा लेते हैं कि जयद्रथ को कल सूर्य अस्त होने से पहले मृत्यु दंड देंगे। जब यह बात कौरवों को पता चलती है, तो वह जयद्रथ को सुरक्षा गृह में छिपा देते हैं। बच्चों, होता यूं है कि सातों महारथी जब मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं, तो उसी समय त्रिगतों से लड़ते हुए अर्जुन और श्री कृष्ण को भी पीड़ा का अनुभव होता है। इस पर जो अर्जुन है वह कहते हैं कि नाथ, आज मुझे पीड़ा का अनुभव हो रहा है। तो श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि युद्ध का यह नियम है कि अच्छा लगे या बुरा, युद्ध तो करना ही है, क्योंकि यह एक धर्म युद्ध है। त्रिगतों से लड़कर जब अर्जुन संध्या के समय अपने खेमे में पहुंचते हैं, तो उन्हें यह पता चलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। इस पर वह बहुत ही शोक व्यक्त करते हैं। किंतु थोड़ी देर के बाद जब उन्हें वास्तविकता का आभास होता है कि 7 महारथियों ने अकेले मिलकर अभिमन्यु का वध किया है, तो उसी समय अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह कल सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, अन्यथा वह अग्नि समाधि ले लेंगे। बच्चों, जैसे ही यह बात कौरवों को पता चलती है, तो वे सभी जयद्रथ को सुरक्षा गृह में छिपा देते हैं। जयद्रथ नहीं मिलता, तो कौरव अर्जुन को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। तभी श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लेते हैं, जिससे साय का वातावरण हो जाता है। जब यह बात जयद्रथ को पता चलती है कि अर्जुन अग्नि समाधि ले रहा है, तो वह उसका उपहास करने के लिए अर्जुन के समक्ष आ जाता है। तभी प्रभु श्री कृष्ण सूर्य से अपना सुदर्शन चक्र हटा लेते हैं और दिन का वातावरण हो जाता है। प्रभु अर्जुन को आदेश देते हैं कि पार्थ, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है, अपना गांडीव उठाओ। अर्जुन अपने बाण से सिर काट देता है और उसका सिर जयद्रथ के पिता की गोद में गिरता है, जिसे देखकर वे घबरा जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। उनका सिर भी वहीं भस्म हो जाता है। अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है कि इसी तरह अब अपराधियों को सजा मिलेगी। बच्चों, होता यूं है कि जयद्रथ के विषय में जब अर्जुन को ये पता चलता है कि जयद्रथ ही एक मुख्य कारण था अभिमन्यु के हत्या में, अभिमन्यु के वध में, तो वह प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि कल सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे। पूरी कौरव सेना में खलबली मच जाती है। जयद्रथ अपने प्राणों को बचाकर भागने लग जाता है युद्ध भूमि से, किंतु दुर्योधन उसे आश्वासन देता है कि कल पूरी कौरव सेना जो है वो तुम्हारी सुरक्षा में लगी होगी। अगले दिन जब अर्जुन युद्ध भूमि में उतरते हैं, तो वह पूरी युद्ध भूमि छान मारते हैं, लेकिन उन्हें जयद्रथ नहीं मिलता। सूर्य अस्त होने का समय हो जाता है। तभी कौरव जो हैं वो अर्जुन को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं कि सूर्य अस्त होने वाला है
और जयद्रथ अभी भी तुम्हें नहीं मिला और तुम्हें अग्नि समाधि ले लेनी चाहिए। तभी श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लेते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे साय का वातावरण हो गया है। जब यह बात पता चलती है जयद्रथ को कि अर्जुन अग्नि समाधि लेने वाला है, तो वह उसका उपहास करने के लिए स्वयं ही अर्जुन के समक्ष आ जाते हैं। तभी श्री कृष्ण अपने सूर्य से पर जो उन्होंने सुदर्शन चक्र से छाया कर रखी थी वह उसे हटा देते हैं और पुनः दिन का वातावरण हो जाता है। प्रभु अर्जुन को आदेश देते हैं कि पार्थ, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें अपना गांडीव उठाना है। अर्जुन अपने बाण से जयद्रथ का सिर काट देता है और जयद्रथ का सिर सीधा जाकर उसके पिता की गोद में गिरता है, जिसे देखकर उनके पिता घबरा जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त जो जयद्रथ के पिता हैं उनका सिर भी भस्म हो जाता है। अतः इस तरह से अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेते हैं और उसी समय वह प्रण भी लेते हैं कि अब अपराधियों को इस तरह से एक एक करके सजा मिलेगी। अतः बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण अध्याय था जिसमें हमें ये पता चला कि 7 महारथियों ने किस तरह से एक छोटे से बालक की हत्या की और इसका मुख्य कारण जो था वो जयद्रथ था। तो जयद्रथ को मारकर अर्जुन ने जहां पर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करी, वहां ही उन्होंने अपने पिता होने के धर्म को भी निभाया। बच्चों, यह युद्ध जो है वो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक था। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि विस्तार पूर्वक पुनः इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ें। धन्यवाद।